जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बागेश्वर धाम सरकार जी की दिल्ली नोएडा में यहाँ पर कथा चल रही है, जिसका दूसरा दिन आज है और दूसरे दिन की तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। तो आप फ़िलहाल देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग बाहर के मेन रोड पर खड़े हुए हैं, जहाँ से भक्तगण धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और ये अभी का ही समय है। आप लोग जो देख रहे हैं, ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये मेन गेट है। अगर आप लोग भी इस दिव्य दरबार में आना चाहें तो भाई बहुत अच्छा मौका है, आ सकते हैं। व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है दोस्तों। टेंट इतना बड़ा लगा है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था और रहने खाने की व्यवस्था, तो वो सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, जिसमें भी की कोई भी दिक्कत नहीं है। भंडारा आप लोगों के लिए सुबह से प्रारंभ होता है, जो कि रात तक चलता ही रहता है। दिन भर वहाँ पर पूड़ी बेली जाती है और साथ ही में जो है सब्जियाँ भी बनती रहती हैं। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर जो है भक्तगण आना शुरू हो चुके हैं। साइड साइड में जो दुकानें लगाई जाती हैं हर जगह पर, जैसे वैसे ही यहाँ पर भी लगी हुई हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग और अंदर मेन गेट पर पहुँच चुके हैं। बाकी बैनर्स की बात करें तो हर जगह दिल्ली नोएडा में हर जगह यहाँ पर इस तरीके कुछ बैनर्स लगे हुए हैं कथा के। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं, ये जो है कथा स्थल तक जाता है ये रोड, जिसकी मतलब तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तगण यहाँ पर कथा की ओर जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल कथा शुरू होने में समय है, पर जब भी भक्तगणों को जगह के लिए पहले वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि ये साइड में लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो साइड का रास्ता गया है, ये जाता है भोजन भंडारे की तरफ। मतलब जिसको भी वहाँ पर भोजन वगैरह करना हो तो वो इस रास्ते से जाकर अपना भोजन भंडारा कर सकता है। ठीक है, और जिसको कथा स्थल तक जाना है तो वो सीधा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग कल के दिव्य दरबार में आ रहे हैं, क्योंकि दिव्य दरबार में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, बहुत से लोग तो आ भी चुके हैं जो कि दिव्य दरबार का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको एक बहुत ही सिंपल सा रास्ता जो है याद रखना है कि पहले आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या तो मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको सीधा बैठना है मेट्रो में। दोनों ही बड़े बड़े स्टेशनों के पास में आपको मेट्रो मिल जाएगी। मेट्रो में जाकर बैठिए और वहाँ पर सबसे पहले आप लोग नोएडा सेक्टर 52 का टिकट मतलब वहाँ पर कटा लीजिए। ठीक है, मतलब नोएडा सेक्टर 52 का वहाँ से टिकट कटा लीजिए और नोएडा सेक्टर 52 तक पहुँच जाइए। 52 तक पहुँचने के बाद आप उस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद फिर आपको एक नई एक्वा लाइन दिखेगी मेट्रो की, जिसमें आपको थोड़ा बहुत चल के जो है बाहर की तरफ आना पड़ेगा। फिर आपको घुसना पड़ेगा सेक्टर 51 में, मतलब सेक्टर 51 में, जो कि मेट्रो स्टेशन है ना। तो उस मेट्रो स्टेशन में आप घुसिए। फिर वहाँ से आप लोगों को टिकट कटाना है डिपो स्टेशन का। ठीक है, मतलब सीधा डिपो आपको बोल देना है, वो वहाँ का टिकट दे देंगे। तो डिपो स्टेशन जैसे ही आप लोग पहुँचेंगे तो वहीं पर पास में ही एक कथा पंडाल लगा हुआ है, आपको पहले ही दिख जाएगा जब आप मेट्रो से उतर रहे होंगे। पास ही में वहाँ पर भोजन भंडार की व्यवस्था की गई है और उसी के पीछे जो है कथा पंडाल यहाँ पर साइड में बनाया गया है। उसके बाद में दोस्तों, अब हम आपको दर्शन कराते हैं कथा पंडालों के। देख सकते हैं, ये बीच का मेन पंडाल है, साइड के दो और पंडाल हैं। ये पंडाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं दोस्तों। अभी तक इतने बड़े पंडाल शायद ही कहीं लगाए गए होंगे और इतनी व्यवस्थाओं के साथ में। ये पूरे वाटर प्रूफ पंडाल है, मतलब जहाँ पर पानी आ ही नहीं सकता है। और सबसे अच्छी खास बात और सबसे अलग इस कथा में यह है कि यहाँ पर जो पूरी ज़मीन है पूरी प्लाईवुड की है। मतलब यहाँ पर पूरे में प्लाई लगाई गई है, ताकि जो भक्तगण आए, अगर बारिश भी होती है तो बारिश का पानी नीचे रह जाए। बाकी ऊपर जो प्लाई का मतलब पूरा काम किया गया है वो आप लोग देख ही सकते हैं। फ़िलहाल कुछ जगह से पानी जो है थोड़ा बहुत आ गया है, क्योंकि रात में जो है यहाँ पर बरसात हुई थी, तो थोड़ा बहुत पानी आ गया। बाकी ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरे में यहाँ पर आपको प्लाईवुड देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे कि भक्तों को कोई भी यहाँ पर असुविधा देखने को नहीं मिल रही है ना। तो यहाँ तक पहुँचने की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर आपको मेट्रो स्टेशन मिलते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, ये बीच का मेन कथा पंडाल है। यहाँ पर आपको थोड़ी दूरी पर ही कूलरों की व्यवस्था मिल रही है, पंखों की व्यवस्था मिल रही है, एलईडीज़ की व्यवस्था मिल रही है। मतलब कि व्यवस्थाओं की बात करें तो कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बिना बिस्तर लगाए भी सो सकते हैं, इतनी अच्छी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और कूलर वगैरह की सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। बाकी जब इतने सारे भक्तगण आते हैं तो गर्मी तो लगती है, वो कुछ भी कर लो, है ना। तो फ़िलहाल देख सकते हो, पंडाल तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर ये तीनों पंडाल फुल भरा गए तो आप ये समझ लो कि जो बिहार में बागेश्वर धाम सरकार जी की कथा हुई थी, वो उस कथा का रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्योंकि कथा पंडाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इनको भराना इतना आसान नहीं है, इनका भराना इतना आसान नहीं है। इनको भराने में बहुत सारे लोग आएंगे तब जाके ये भरा पाएंगे, है ना। अगर ये तीनों न्यू नोएडा के जो है ये कथा पंडाल भरा गए तो आप ये समझ लेना बिहार में जो कथा हुई थी, जहाँ पर भी तीनों पंडाल भरा गए थे और तीनों पंडालों से बाहर तक भी लोग मतलब खड़े हुए थे,
तो अगर ये तीनों पंडाल यहाँ नोएडा के भरा गए तो बिहार का रिकॉर्ड ज़रूर टूट जाएगा। तो फ़िलहाल अभी कल की आशा है, रात में बहुत सारे भक्तगण आने वाले हैं, कुछ लोग आ भी चुके हैं क्योंकि कल है दिव्य दरबार। 12 जुलाई को यहाँ पर दिव्य दरबार लगने वाला है। तो क्या आप लोग इस दिव्य दरबार में आ रहे हैं? क्या आप लोग नोएडा के आसपास के हैं, इस दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए आ रहे हैं? तो आप ज़रूर आइएगा। बाकी बहुत अच्छे से सारी तैयारियाँ हैं, खाने पीने की कोई यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये बाहर जो आप अलग अलग मतलब जगहें देख रहे हैं, ये दुकानों के लिए जगह हैं। करीबन 100-150 दुकानें जो है यहाँ पर आप समझ सकते हो कि लगाई गई हैं। ये नीचे और जो आप चप्पलों का ढेर देख रहे हैं ना, ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि अंदर वाटरप्रूफ पंडाल है और नीचे पूरा प्लाई का काम किया गया है, कारपेट बिछे हुए हैं। तो भक्तगणों को अंदर चप्पल पहनकर जाने के लिए मना किया गया है। इस वजह से जो है कल के दिन जो है बहुत सारे भक्तगणों ने बाहर चप्पल उतारी, तो बहुत सारे भक्तगणों की चप्पलें घूम गई। और घूमने के बाद जो है मतलब कुछ लोग ऐसे ही चले गए, कैसे भी चले गए वो अपने घर, पर उसके बाद उनकी चप्पलें यहीं रह गई और बाहर इतना सारा वो चप्पलों का ढेर लग गया। आज भी जो है आपको मतलब चप्पल बाहर उतार कर ही जो है कथा पंडाल के अंदर प्रवेश करना है, क्योंकि कथा पंडाल बहुत साफ़ और स्वच्छ है ना। तो फ़िलहाल अभी आप ये दर्शन कर रहे हैं साइड के पंडाल का, मतलब आप ये समझ लो कि पहला और जो दूसरा बीच का है और तीसरा जो है साइड का है ना। तो अभी आप साइड के पंडालों का दर्शन कर रहे हो जो कि अभी पूरे तरीके से खाली है ना। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये कथा पंडाल इतनी आसानी से भराने वाली नहीं है, क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इन पंडालों में ना जाने कितने भक्तगण आसानी से बैठ सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, देश की राजधानी में कथा हो रही है तो इतने बड़े पंडाल लगाना तो जो है स्वाभाविक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 7 दिन की कथा हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी की जो कथाएँ हो रही हैं, जो अभी कथा हो चुकी हैं, वो सारी 3 दिन की 5 दिन की ही हुई हैं। पर यहाँ पर जो नोएडा दिल्ली में ये जो कथा हो रही है पूरे 7 दिन की हो रही है, जो कि 10 जुलाई से चलकर 16 जुलाई तक चलने वाली, जिसमें से 12 जुलाई को जो है यहाँ पर दिव्य दरबार है। और इस 12 जुलाई में आशा यही है कि ये सारे तीनों पंडाल बिल्कुल फुल भरा जाएंगे। और अगर भरा गए तो आप ये समझ लेना कि बिहार का रिकॉर्ड जो है टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार में जो मतलब कथा में भक्तगण आए थे वो बहुत ज़्यादा थे, लाखों की संख्या में जो है एक साथ वहाँ पर भक्तगण आ गए थे दिव्य दरबार में और कथा को सुनने के लिए। तो हम आशा करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली के नोएडा को इस कथा को सुनने के लिए भी काफ़ी सारे भक्तगण यहाँ पर आएंगे। और दोस्तों, अगर आपका इस कथा से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे मीडिया वाले भी जो है मतलब सभी लोगों से इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं, जिसका उदाहरण आप सामने देख सकते हैं कि एक मैडम जो है बाबा जी से जो है इंटरव्यू ले रही हैं। तो आपको कैसी लगी ये कथा और यहाँ की कथा की जानकारी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बाला सरकार, जय बागेश्वर महादेव।